2020-21 के सेशन में जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें हिंदी के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें से कौन से पाठ हटा दिए गए हैं और कौन से पाठ आने वाले हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो 2020 और 21 का जो पाठ्यक्रम है आरोह की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 आरोह, वो हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से पाठ जो हैं वो अब बोर्ड की परीक्षाओं में आएंगे और कौन से पाठ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरोह की पाठ्य पुस्तक क्लास 12th हिंदी की आरोह की पाठ्य पुस्तक है और उसमें से पहले हम काव्य भाग को देखेंगे। काव्य भाग यानी कविता का जो सेक्शन है, कविता में से कौन सी कविताएं आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। तो इसमें पहला चैप्टर है जो आत्मपरिचय, एक गीत, 2 कविताएं हैं और इसमें से आत्मपरिचय जो है वो हटा दिया गया है और एक गीत जो है वो आएगा। दूसरी कविता है पतंग जो कि अब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। पाठ 3 जो है वो उसमें 2 कविताएं हैं। कविता के बहाने बात सीधी थी पर यहाँ पर अब कविता के बहाने कविता को हम पाठ्यक्रम में जोड़ते हुए देख रहे हैं और बात सीधी थी पर जो कविता है वो अब पाठ्यक्रम में नहीं है। चौथा पाठ है उसमें हम देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो कि वो पाठ्यक्रम में अभी भी जुड़ी हुई है। 5वां पाठ है जिसमें हम कविता देखते हैं सहर्ष स्वीकारा है जो पाठ्यक्रम में अभी भी जुड़ा हुआ है। पाठ 6 में उषा कविता है जो कि अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ा है। पाठ 7 बादल राग जो कि बहुत हद तक बच्चों के लिए कठिन कविता भी है, वो अब पाठ्यक्रम से जुड़ी नहीं है तो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो गया है थोड़ा। ये चैप्टर जो है यहाँ इस पाठ्यक्रम में इस सेशन में हटा दिया गया है। चैप्टर 8 जो है उसमें कवितावली देखते हैं हम उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो है वो देखते हैं, वो अभी भी पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 9 जिसमें हम रुबाइयाँ और गज़ल देखते हैं वो अभी भी पाठ में और पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। पाठ 10 जो है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये कविता अब पाठ्यक्रम में नहीं है और इस सेशन में जो बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें ये कविता नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं आत्मपरिचय कविता, पतंग कविता, बात सीधी थी पर, बादल राग, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये कविताएं जो है हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं इस सेशन में। बोर्ड की परीक्षा में ये नहीं आएंगी। बाकी की सभी कविताएं जो है वो पाठ में अभी भी जुड़ी हैं जिसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझते हुए इस पाठ से संबंधित सभी जानकारियां लेकर आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। इसके लिए आप चैनल पर जाकर ये सारी कविताएं इसके अर्थ के साथ इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं गद्य भाग में जहाँ पर हमें जो कहानियाँ दिखती हैं वो मिलेंगी। तो गद्य भाग है जहाँ पर पाठ 11 है उसमें हमें भक्तिन दिखता है, वो अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ा है। पाठ 12 जहाँ हमें बाजार दर्शन पाठ देखने को मिलता है वो अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ा है। काले मेघा पानी दे पाठ 13 ये अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ा है। पाठ 14 पहलवान की ढोलक ये पाठ्यक्रम में अभी भी जुड़ा है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये पाठ जो है अब यहाँ पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और नमक पाठ जो है वो अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ा है, पाठ 16 नमक। पाठ 17 शिरीष के फूल जो है वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। पाठ 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज ये अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 पाठ शिरीष के फूल जो कि चैप्टर 17 है पाठ 17 और पाठ 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। बाकी सभी पाठ अभी भी पाठ्यक्रम में ज्यों के त्यों जुड़े हुए हैं और इसको भी इन सारे चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी हिंदी के चैनल पर जाकर बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और उनको समझने के बाद आप प्रत्येक प्रश्न उत्तरों को अपने तरीके से पेश कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का प्रश्न आए परीक्षाओं में घबराना नहीं है। पाठ को बेहतरीन तरीके से समझ लेने के बाद आप किसी भी उत्तर को लिखने में स्वयं सक्षम हो सकते हैं। इसलिए चैनल पर जाएं और इन पाठों को अभी पढ़ें और उनको बेहतरीन तरीके से समझें और किसी भी तरीके की क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसके उत्तर देंगे। पाठ में कोई भी पंक्ति ऐसी है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी ये नहीं समझ में आया है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अगला है वितान भाग 2, ये पूरक पाठ्य पुस्तक जो कि पाठ्यक्रम में हमारे जुड़े हुए हैं। इसमें 4 पाठ हैं, 4 चैप्टर्स जुड़े हुए हैं जिसमें से पहला है सिल्वर वेडिंग, दूसरा है जूझ,
तीसरा है अतीत में दबे पांव और चौथा है डायरी के पन्ने। और ये चारों के चारों पाठ जो हैं अभी भी पाठ्यक्रम में ज्यों के त्यों जुड़े हुए हैं। और इन सभी पाठों को आप एनसीईआरटी हिंदी के चैनल पर जाकर सभी चैप्टर्स को एक एक कर कर आराम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वितान भाग 2 की अलग सी एक प्लेलिस्ट है जिसमें ये चारों चैप्टर आपको मिलेंगे और आप इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैनल पर देख सकते हैं, पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तरों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं उत्तर को लिखने में सक्षम होंगे। किसी भी तरीके की क्वेरीज होने पर, क्वेश्चंस होने पर, या फिर पाठ में कोई भी ऐसी पंक्ति हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करें। आपको प्रत्येक पाठ और प्रत्येक पाठ की हर एक पंक्ति से पाठ की पूरी जानकारी मिलेगी और परीक्षाओं में आने वाले सारे प्रश्नों को हल करने में आप कामयाब हो सकेंगे। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम है जो आरोह की पाठ्य पुस्तक का है, जिसमें से यहाँ पर हम देखेंगे आत्म परिचय, पतंग, बात सीधी थी पर, बादल राग, छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, ये कविताएं हटा दी गई हैं। और गद्य खंड से 2 पाठ, शिरीष के फूल, चार्ली चैपलिन यानी हम सब हटा दिया गया है। और वितान में 4 चैप्टर हैं जो कि वो अभी भी आएंगे।